सबसे पहले आज हम बात करते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है आपका एल्केन। एल्केन का जो डाइपोल मोमेंट होता है इसका जीरो होता है। मेन रिएक्शन जो देता है वह फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है बेटा। ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही हम बोलते हैं एल्केन। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसके अलावा अगर हम इसको देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट के लिए, अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो कार्बन का जो आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होगा बेटा 12, हाइड्रोजन का होगा 2। तो इसका मतलब अगर हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा तो हम बहुत ईजिली ही जनरल फार्मूले पे रख के इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम n निकालना हो आपको तो मॉलिक्यूलर वेट -2/14 करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका n नंबर ऑफ कार्बन एटम मालूम हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एल्केन हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 72। अगर जो है नंबर ऑफ आइसोमर्स एल्केन का निकालना हो जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हो 72, तो n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 72 - 2/14 इज इक्वल टू 5। मीन्स n इज इक्वल टू कितना हो गया 5। मीन्स ये कितने नंबर कार्बन की चेन हो गई, पेंटेन की। तो पेंटेन जो है आप जानते हो कि यह नॉर्मली कितने जो है आइसोमर्स देगा, 3 आइसोमर्स देगा बेटा, ठीक है। बेटा एल्केन्स को बोला जाता है पैराफिन्स, क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, रेयरनेस होती है। अब अगर हमको यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में हाइब्रिडाइजेशन देखना हो या फिर बॉन्ड देखना हो तो फिर हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि कार्बन और कार्बन जहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे जो है आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। और जब कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड एनर्जी अगर देखेंगे तो हम कितनी होगी 83 किलो कैलोरी होगी, जबकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो कितनी होगी 99 किलो कैलोरी होगी, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर होने के साथ साथ इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में होता है वो हम इससे ऑलमोस्ट जो है आप देखेंगे वहाँ पे नॉन पोलर बॉन्डिंग होगी, और इनका जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.112 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये हमने पिछले लेक्चर पर देखा था बेटा। ये जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल होने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होती है वो कौन सी होगी, 109 डिग्री 28 मिनट होगा, ठीक है। अब 28 मिनट क्या होता है इसके बारे में भी हमने पीछे स्टडी किया था। ये नियर अबाउट 0.5 डिग्री के आसपास हो जाता है, ठीक है। जो 1 डिग्री होता है उसको 60 मिनट में डिवाइड करते हैं और 60 मिनट में ये लगभग 28 मिनट आ रहा है। तो 28 मिनट मान के चलिए ये कितना हो जाएगा आपका नियर अबाउट 30 हो जाएगा। तो 30 मतलब होता है क्या, 0.5 डिग्री हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर कंपाउंड हेंस केमिकली लेस रिएक्टिव। जो एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, मैक्सिमम जो है ऑलमोस्ट नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, इस वजह से केमिकली लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन एल्केन्स हैव 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा इसमें, इसकी बदौलत इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, 3D होती है। 3D शेप में होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब कार्बन और हाइड्रोजन, ये देखिए 2 बॉन्ड के बीच में जो इसके बॉन्ड एंगल है वो कितनी है 109 डिग्री 28 मिनट, ये 109.5 डिग्री हमने पहले ही बताया था, ठीक है। एल्यूमिनियम कार्बाइड से मीथेन को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। ये तीनों जो है 3 डायरेक्शन है। ये देखिए इसे पीछे साइड वाला पोर्शंस का दिखाया गया है, फ्रंट का और बैक साइड का, दोनों पोर्शन यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, फिर बेटा यहाँ पे देखिए लिखा है यदि कैटालिस्ट हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस होगा तो हमेशा क्या बनेगा, एल्केन ही बनेगा, ठीक है। ये हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि जब भी हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस कैटालिस्ट में आ गया तो कोई भी कंपाउंड होगा तो वहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, सीधे एल्केन बन जाएगा। नॉर्मल एल्केन्स आर अरेंज इन जिगजैग मैनर। जो नॉर्मल एल्केन्स होती हैं वो हमेशा जिगजैग मैनर में तिरछी लाइनों में अरेंज होती हैं, ठीक है। CH3 CH2 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 CH3, ये कितने कार्बन की चेन हो गई 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। ये नॉर्मल पेंटेन हो गया। आइसोमेरिज्म में अगर हम इसकी बात करते हैं तो फॉर चेन आइसोमर्स इन एल्केन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 4 या फिर 4 से ज़्यादा होना चाहिए बेटा, ठीक है। अगर चेन आइसोमर्स बना रहा है अगर आपका एल्केन तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका 4 होना चाहिए या 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर 3 हो गया तो वो चेन आइसोमर्स फॉर्मेशन नहीं करेगा एल्केन।
फॉर कन्फर्मेशन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना चाहिए, 2 चाहिए। अगर कन्फर्मेशन जो आइसोमेरिज्म होगा उसके लिए आपको मिनिमम 2 कार्बन एटम्स चाहिए। फॉर कायरल एल्केन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए, 7 चाहिए बेटा। 3 मिथाइल हेक्सेन इसका एग्जाम्पल होता है बेटा। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप यहाँ पे, प्रिपरेशन करने के लिए आपको एल्कीन है, एल्कीन का हाइड्रोजन के साथ जो है रिडक्शन कराते हैं, कैटालिस्ट जो है आपका प्रेजेंट रहेगा, बना देगा एल्केन, या फिर एल्काइन का भी हाइड्रोजनेशन कराएंगे हम तो भी कैटालिस्ट की प्रेजेंस होगी तब भी बन जाएगा आपका एल्केन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या फिर इसी को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन का ऐड होना, आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जानते हैं कि हाइड्रोजन अगर ऐड होगा तो रिडक्शन। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या फिर इसी को हम बोलेंगे रिडक्शन। कैटालिस्ट क्या क्या हो सकते हैं बेटा, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर पर। निकिल को हम जो है यूज करेंगे 250 डिग्री सेल्सियस पर, ये सेबेटियर या फिर सैंडरेसन रिएक्शन जो होती है उसमें हम यूज करते हैं इसको। रीने निकिल जो रिएक्शन होगी वह एट रूम टेम्परेचर पर होगा। एक आता है निकिल एल्यूमिनियम एलॉय। ठीक है, इसको अगर बेटा हम लोग कैसे जो है रेने निकिल बनाते हैं उसके लिए बताया गया है कि निकिल एल्यूमिनियम एलॉय जो ले लेते हैं उसको बॉयल करते हैं कंसनट्रेट NaOH के प्रेजेंस में, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है बेटा, प्लस आपका बना देगा फाइनली डिवाइडेड निकिल, यह एल्यूमिनियम यहाँ से एलॉय में से निकल जाता है बेटा, NaAlO2 हो जाता है, और रीने निकिल जो निकिल बचता है डिवाइडेड जो टूट जाता है एलॉय में से निकिल, उसी को हम बोलते हैं रेने निकिल। कुछ बच्चे हमारे होते हैं जो पूछते हैं कि सर ये रेने निकिल क्या होता है, तो उन बच्चों के लिए बेटा ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका रेने निकिल है वह निकिल एल्यूमिनियम एलॉय से ही प्रिपेयर किया जाता है, बॉयल कर दिया जाता है कंसनट्रेट NaOH में, तो आपका रेने निकिल फाइनली बन जाता है। फिर आपका दिया है बेटा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का रिडक्शन अगर हम कर रहे हैं तो भी आपका बन जाएगा क्या बेटा, एल्केन। ठीक है, और रिडक्शन करने के लिए आप जो है यहाँ पे जो भी कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, देखिए मेटल हाइड्राइड कैटालिस्ट ले सकते हैं या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस रेड फास्फोरस। जब रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड आपने यूज किया यहाँ पे तो क्या क्या होगा, इसके अलावा जो है जिंक कॉपर कपल होगा। ठीक है, दोनों को मिला के जो है आप अल्कोहल के साथ जो है मिक्स करेंगे तो फिर आपका जो है यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा और बन जाएगा एल्केन। इसके अलावा अगर कोई भी मेटल ले लेंगे या उसके साथ साथ एसिड का यूज़ करेंगे तब भी आपका एल्केन बन जाएगा। मेटल के साथ साथ अगर बेस का भी अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तब भी आपका एल्किल हैलाइड से बन जाएगा एल्केन। साथ में अगर मेटल हाइड्राइड ले लेते हैं तो ये कन्फर्मली आपका बनेगा क्या, एल्केन। ठीक है, मेटल हाइड्राइड में 2 हाइड्राइड्स का नाम है यहाँ पे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरान हाइड्राइड। ठीक है, NaBH4 LiAlH4। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिलके जो है आपका एल्किल हैलाइड से सीधे बना देगा क्या इसमें, एल्केन में। ठीक है, फिर बेटा आता है बाइसेबेटियर या फिर सैंडरेसन रिएक्शंस, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। अगर इसमें हम देखते हैं तो इंक्रीज होगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हमेशा बनता है बेटा, और डिक्रीज करता है क्या, तो आप जान लीजिए कि हमेशा जो है जो सेबेटियर सैंडरेसन रिएक्शंस होती है उसमें कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, इंक्रीज करता है बेटा। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है। मेटल हाइड्राइड हैज़ नो इफेक्ट ऑन मल्टीपल बॉन्ड। अब जान लीजिए कि जो मेटल हाइड्राइड्स होंगे उनका मल्टीपल बॉन्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वह सिंगल बॉन्ड पे ही इफेक्ट करेंगे। जैसे कोई भी हैलाइड ले लिया हमने, उस पर रिएक्शन करा दिए, ठीक है, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल बॉन्ड पे जो अगर हम यूज चाहेंगे इसका करना, तो देखिए बेटा हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे अभी कि जो मेटल हाइड्राइड होता है उसका कोई भी इफेक्ट मल्टीपल बॉन्ड पर नहीं होता है। ठीक है, अब मल्टीपल बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो जो यहाँ पे हमने एल्किल लिया है, एल्किल ब्रोमाइड जो है हमारा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो हाइड्रोजन प्लेटिनम या फिर पैलेडियम के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तब तो फिर ये हमारा एल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस एल्किल ग्रुप का जो है, ठीक है, एल्कीन को अगर हम लेके आ रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं मेटल हाइड्राइड से, तो जो मल्टीपल बॉन्ड है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वह एल्कीन वैसे की वैसी पड़ी रह जाएगी। सिर्फ जो Br ग्रुप है वो हमारा हाइड्रोजन के साथ लिबरेट करके बाहर हो जाएगा।
ठीक है। मीन्स जो मेटल हाइड्राइड है उसका किसी प्रकार का इफेक्ट इस बॉन्ड के ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हाइड्रोजन प्लेटिनम या फिर कोई अन्य कैटालिस्ट अगर हम यहाँ पे लेके जाते हैं तो वह हमारा डायरेक्टली जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। मीन्स हाइड्रोजन प्लेटिनम या पैलेडियम कोई अनअदर कैटालिस्ट होगा तो फिर उसका इफेक्ट होगा मल्टीपल बॉन्ड पर। लेकिन अगर हम मेटल हाइड्राइड लेके जाएंगे स्पेशली, चाहे वो लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड हो या सोडियम बोरान हाइड्राइड हो, उसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड पर नहीं होगा। फिर आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे जो एल्कोहल है इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो वो भी कन्वर्ट हो जा रहा है एल्केन में। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया है CHO, ग्लूकोज को ले लिया हमने, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस के जो है साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो नॉर्मल हेक्सेन बना देता है। ये ग्लूकोज का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा बेटा। जो स्वीटनेस ऑफ एल्कोहल होता है बेटा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ OH ग्रुप के, ठीक है। एल्कोहल जो है जितना ज़्यादा मीठा होगा मीन्स उसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा मीठा होगा। आप सोडियम बेंजोएट जानते हैं, सोडियम बेंजोएट का यूज़ हम करते हैं किसमें, प्रिजर्वेशन में करते हैं, किसी भी सामान को रखने में प्रिजर्वेटिव में यूज करते हैं सोडियम बेंजोएट का। यहाँ पे देखिए ग्लिसरॉल हमने ले लिया है, ग्लिसरॉल का हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बन जा रहा है प्रोपेन। मीन्स 3 कार्बन यहाँ पे था, 3 कार्बन की चेन आप डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई किसमें, प्रोपेन में। यहाँ पे CHOH जो है इसको मिला के टोटल 6 कार्बन थे, वह कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली आपके नॉर्मल हेक्सेन में। फिर अगर हम बात करते हैं आगे कीटोन ग्रुप की, तो कीटोन अगर है तो कीटोन का अगर रिडक्शन करते हैं तो भी आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्केन में। इसके लिए आपको हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस के साथ रिडक्शन करना होगा, या फिर जिंक Hg मरकरी और कंसनट्रेट HCl के अगर प्रेजेंस होगा तो इसको हम बोलेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन, या फिर अगर NH2 और स्ट्रॉन्ग बेस अगर कोई होगा तो फिर हम इसको बोलेंगे ओल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप जान लीजिए कि दोनों रिडक्शन अगर हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस के साथ करा रहे हैं तो एल्केन बन जा रहा है नॉर्मली रिडक्शन। जिंक मरकरी और कंसनट्रेट HCl का अगर वहीं कीटोन के साथ जो है रिडक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी और कंसनट्रेट HCl के प्रेजेंस में तो हम इसको बोलेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। या फिर NH2 स्ट्रॉन्ग बेस कोई प्रेजेंट होगा तो फिर हम उसको बोलेंगे ओल्फ किस्नर रिडक्शन। आपका जो कीटोन है अगर जिंक और मरकरी के प्रेजेंस में हुआ, कंसनट्रेट HCl के प्रेजेंस में, तो आपका क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर कीटोन ग्रुप है और उसके साथ जो है NH2 और स्ट्रॉन्ग बेस कोई ले रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे ओल्फ किस्नर रिडक्शन। फॉर एग्जांपल नीचे देखिए दिखाया है CH3CHO, या आपका जो है एल्डिहाइड है एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी और कंसनट्रेट HCl के प्रेजेंस में कराया गया तो आपका इथेन बन गया बेटा। यहाँ पे एसिडोन ले लिए हैं CH3COCH3 NH2 C2H5 एथॉक्साइड ले लिए सोडियम एथॉक्साइड, तो आपका बन गया नॉर्मल प्रोपेन, ठीक है बेटा। तो ये आपका जो है फिर NH2 C2H5 हमने बताया था कि नॉर्मल हेक्सेन, ये आपका ओल्फ किस्नर रिडक्शन का हो जाएगा एग्जांपल। इसके अलावा CH3COCH3 C6H5 है आपका, ठीक है, एस्टोफिनोन है। आप जो है इसके साथ अगर जो है जिंक मरकरी और कंसनट्रेट HCl लेके गए तो जिंक मरकरी कंसनट्रेट HCl ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाएगा बेटा। क्लेमेंसन रिडक्शन जो है आपका हो जाएगा ये डायरेक्टली जो है आपका इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट हो गया, नॉर्मली आपका C6H5 C2H5 में कन्वर्ट हो गया बेटा, ठीक है। अगर आप यहीं पे आपने ले लिया है एसिड्स, ठीक है, RCOOH, उसको रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो वह भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि जब आप जो है स्ट्रॉन्ग बेस और एमीन को साथ रिएक्शन कराएंगे NH2 के साथ तो फिर आपका वोल्फ किस्नर रिडक्शन होगा। जिंक मरकरी ले लेंगे और कंसनट्रेट HCl ले लेंगे तो वह आपका क्लेमेंसन रिडक्शन हो जाएगा। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो रिएक्टेंट होगा उसमें कीटोन होना चाहिए, ये कंपलसरी है। कीटोन के अलावा कोई और चीज़ अगर होगी तो फिर ये रिएक्शंस जो है आपकी चेंज हो जाएगी। ये नहीं कि हर जगह आप जो है ZnHg और कंसनट्रेट HCl ले जाएं और क्लेमेंसन रिडक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल। फिर आगे आ जाइए, देखिए बेटा यहाँ पे लिखा है बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर डी कार्बोक्सिलेशन मतलब अगर हम नाम वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है रिमूवल ऑफ CO2 इन फॉर्म ऑफ Na2CO3, ठीक है। CO2 का जो रिमूवल होता है वो फॉर्म किस में होता है, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में होता है।
यहाँ पे देखिए RCOONA ले लिया हमने, सोडा लाइम के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं, NaOH प्लस CaO, Na2CO3 निकाल दे रहे हैं और RH नॉर्मल एल्केन बना दिया प्लस Na2CO3, 1 कार्बन लेस एल्केन हो गया बेटा। फिर इन NaOH को हम बोलते हैं क्या, सोडा लाइम। ठीक है, नॉर्मली जो है आप इस चीज़ को जानते रहिएगा कि सोडा लाइम का अगर पूछा जाता है तो सोडा लाइम में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों प्रेजेंट होता है बेटा। ठीक है, फंक्शन ऑफ CaO लाइम में क्या होगा, ड्राइंग एजेंट का काम करते हैं बेटा, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, एब्जॉर्ब जो करते हैं मॉइस्चर जितना भी होगा उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। फंक्शन ऑफ सोडा लाइम जो होता है, टू डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर सोडा लाइम का हम यूज करेंगे रिएक्शन में तो वह क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, घटा देगा। CH3COONA NaOH प्लस CaO, फिर आपका सोडा लाइम आ गया, इसको हीट कर दिया हमने सोडियम एसीटेट को, तो आपका मीथेन बन गया प्लस Na2CO3 अलग हो गया बाई प्रोडक्ट। फिर अगर हमने सोडियम फॉर्मेट ले लिया है HCOONA, NaOH और CaO की उपस्थिति में इसको हीट किया हमने तो CH2 बन गया प्लस Na2CO3 बन गया बेटा। तो आपका सोडियम कार्बोनेट फिर भी आपका सेपरेट हो गया, यहाँ भी आपका एल्केन बन गया नॉर्मली। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बेटा, आइसोब्यूटारिक एसिड हमने ले लिया है। आइसोब्यूटारिक एसिड के केस में हम ये ध्यान देते हैं कि हमेशा कि आइसोब्यूटारिक एसिड अगर है, ठीक है, देखिए एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है, COOH डायरेक्टली ग्रुप से उससे जुड़ा हुआ है साइड वाले चेन से, तो इसको हम आइसो नाम देते हैं। सेम यही सोडा लाइम हमने यूज किया, बन गया आपका प्रोपेन। ठीक है, फिर अगर हमने जो है वहीं पे सोडियम बेंजोएट यूज कर लिया है, सोडियम बेंजोएट को हम NaOH और CaO के साथ अगर हम हीट कर रहे हैं बेटा तो आपका बेंजीन बन जाएगा नॉर्मल प्लस Na2CO3 अलग बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब आइसोब्यूटारिक एसिड होता है अगर उसका सोडा लाइम के साथ हम हीट करते हैं तो भी आपका बन जाएगा क्या बेटा, एल्केन। और सोडियम बेंजोएट अगर है उसको भी अगर हम हीट करते हैं तो आपका नॉर्मल बेंजीन बन जाता है बेटा। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट आपका अलग प्रोडक्ट निकल जाता है। फिर आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं RMgX, आप सीधे सीधे जान लीजिए कोई भी एल्किल ग्रुप मेटल और हाइड्रोजन ग्रुप से जुड़ जाता है तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। ठीक है, प्लस एनी कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन कोई भी ऐसा कंपाउंड ले लें जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। देखिए यहाँ पे ढेर सारे हमने कंपाउंड्स लिए हुए हैं, HOH ले लिया, ROR ले लिया, RNH2 ले लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 लिया हुआ है। तो एसिडिक हाइड्रोजन जितना होगा, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये ध्यान रखिएगा बेटा। एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से यहाँ पे रिएक्ट करेंगे और ये हाइड्रोजन जाके यहाँ के H को रिमूव मारेगा और MgX अलग हो जाएगा बेटा, और आपका R के साथ जो है ग्रुप जुड़ जाएगा H, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा बेटा। फिर आपका मैग्नीशियम, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, जो भी आपका वहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप में जो भी आपका जुड़ा होगा, जो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जो भी होगा वो अलग, प्लस जो भी बाई प्रोडक्ट यहाँ पे जो माइनस चार्ज वाला होगा वो आपका यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, क्योंकि जो मैग्नीशियम है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस दोनों एक साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है वो आपका होता है एसिडिक हाइड्रोजन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सबसे इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस होती है बेटा। यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, तो आप हमेशा बताओगे एसिडिक हाइड्रोजन ही आके एल्केन बनाता है बेटा। ठीक है, इसके बाद बेटा आगे टॉपिक में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।